हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये फोटो ध्यान से देखिए। आज मैं बताती हूँ SC/ST एक्ट कितना भद्दा मजाक है हमारे देश के अंदर। रिजर्वेशन चलो दे दिया, सो अलग बात है। मैं तो कहती हूँ वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो 70-80 साल में अपने बच्चों को भी एजुकेट ना करे और सिर्फ ये हाई जाति करके अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं ना, उनको पहली बात तो देना नहीं चाहिए। जाति के आधार पर तो बंद करो इसे। लेकिन चलो, अब आपने रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट देखो, कितनी ज्यादा निम्न स्तर पे इस लॉ SC/ST लॉ को यूज किया जाता है। ये एक प्रदर्शन आगरा में हो रहा है। किस बात पे प्रदर्शन हो रहा है? ये प्रदर्शन हो रहा है, ये जो लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, ये कंप्लेन कर रहे हैं। ये इसका आप नाम सुन के भी आपको हंसी आएगी, टट्टी सत्याग्रह। भाई, इसमें ये आदमी कह रहा है कि हमारी जो SC वाले जो लोग हैं ना, हमारी बिटिया को ब्राह्मणों ने अपने खेत में टट्टी नहीं करने देते। कैन यू इमेजिन हाउ सिक दे मेंटली? मतलब इन लोगों का अपग्रेडेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनको SC/ST एक्ट की गुट्टी पिलाई गई। उनकी बेटी को टट्टी करने की इजाजत चाहिए किसके? ब्राह्मण के खेत में। और इसी ना करने की वजह से नो डाउट, आप मजाक मत मानिएगा, SC/ST एक्ट लगा के केस कर देते हैं ये लोग जनरल पे। अब आप बताइए, इसको आप क्या कहेंगे? ऐसी इतनी सारी कंप्लेंट्स, एक ने किसी की वो नहीं दिए थे मेहनताना या कोई होगा डिस्प्यूट। भाई, दो लोगों के बीच का झगड़ा, एक परिवार या एक दूसरे मजदूर परिवार के बीच का झगड़ा, उन्होंने उनकी पेमेंट रोक दी, कोई भी कारण रहा हो, गांव के 200 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। कोई सेंस है इस बात का? है कोई सेंस? मतलब SC/ST एक्ट तो बिल्कुल ऐसा हो गया वक्फ बोर्ड वाला, मेरी बात मानो नहीं तो मैं लगा दूंगा। जैसे वक्फ में नहीं पूरा गांव दे दिया वक्फ के उसमें नाम पे, सच्चा झूठा कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा झूठ बोलने की कोई सजा होती है? SC/ST एक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर कोई है तो वो ये कि इसके अंदर झूठे केस में फंसाने की सजा ही नहीं है। भाई, दे दीजिए, आपको रिजर्वेशन देना है, कोई बात नहीं, होगी जरूरत, लेकिन कम से कम झूठे केस करने के लिए, वाहियात कंप्लेन करने के लिए तो कोई प्रोविजन रखिए। यहाँ पे मतलब अंधाधुंध जो है इसको मिसयूज किया जाता है। अब आपको हंसी आ रही होगी, पर सच्चाई यही है। और जहां पे अरे हमको ये बोला गया, SC/ST वाले वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको पूछा जाए तुम्हारी जात कौन सी है। भाई, जात पूछने में तुम्हारा इंसल्ट कैसे हुआ? कोई तुमसे कहता है, तुम शान से कहो ना मेरी जात ये है। कोई हमसे पूछता है, जो बोलता है ना शान से राजपूत है, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये लाओ ना अपने अंदर। जात खेलनी है, जात तुम्हारा प्राइड होना चाहिए, तुम्हें अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए, ना कि उसको ये विक्टिमाइज, हाय हाय जाति की वजह से। भाई, बर्थ इज ए एक्सीडेंटल मैटर, किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना है कौन कहां पैदा होगा। तो उसको अपना प्राउड बनाइए और अपनी जाति में काम करिए उत्थान का। ये क्या हाय जाति होए जाति, बस ये करते रहो। और जनरल कास्ट को प्लीज इस तरीके से जो है डिमीन करना, इस तरीके से उसके खिलाफ बोलना बंद करिए। ये जनरल कास्ट है जो इतना टॉलरेट कर रही है, नहीं तो अगर कोई और होता तो तुम्हारी तरह केस लगा देता, तुमसे तो ना टॉलरेट हुआ जाता। जाके SC/ST एक्ट लगा देते हैं ये लोग, इसका इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। जनरल वाले तो कहीं ना कुछ करते हैं ऐसा, ना वो तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम अपना रहो, हम अपना रहेंगे। और ये SC/ST वालों को, SC वालों को स्पेशली, जो इन्होंने पीछे बोला है कि बेटी का रिश्ता करेंगे। भाई, क्यों करनी है? तुम्हें बेटियों पे नजर है क्या? सामान्य श्रेणी की बेटियों पे गंदी नजर क्यों रख रहे हो तुम? मतलब क्राइम थोड़े हैं जो तुम ये और उकसा लो। तुम्हें बेटी ही क्यों? भाई, तुम पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते? उच्च जाति की बेटियां चाहिए। कैन यू हाउ इट साउंड्स चीप, हद से ज्यादा गिरी हुई बातें। तो जो लोग ये, और एक IAS ऑफिसर बोल रहा था अभी पीछे ये बात, तो आप सोचिए क्या मेंटेलिटी है। SC/ST एक्ट का जो यूज कर रहे हैं, तुम्हें स्वर्ण जात या सामान्य जाति की लड़कियां, उनके घरों की बहू बेटियों पे ही नजर क्यों रखनी है? सब लोग अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं, भाई हम भी करते हैं। तो निचली जात में भी मैं बता दूं, जिनको सोकोल्ड निचली जात कहा जाता है, SC कहा जाता है, ये खुद SC के अंदर ही BCO जाति आपस में भी रिश्ते नहीं बनाती, मतलब संबंध स्थापित नहीं होते इनके पारिवारिक। तो बताइए।